नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कुंभ लव राशि फल 16 अगस्त से 18 सितंबर 2024। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुंभ राशि के हैं और जो वर्तमान में विशेष रूप से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों की किन राशियों के साथ में वर्तमान में नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस समय में लिविंग रिलेशनशिप की स्थिति क्या कह रही है और क्या कुछ स्थितियां आगे रह सकती हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और विशेष सूचना, कुछ लोगों के मेरे पास में कमेंट आए कि गुरुजी आप फीडबैक नहीं देते या फिर आप अपने वीडियो में फीडबैक क्यों नहीं देते। अगर मैं आप लोगों की सीक्रेट को अगर शेयर करने लग जाऊंगा तो यह मेरे लिए ठीक नहीं होगा और यह आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आइए मित्रों, हम बात करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि के विषय में। एक बात जान लीजिए, यहाँ पर 100% आपको समाधान मिलेगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में सटीक जानकारी दी जाती है। साथ ही वो उपाय जो आप स्वयं कर सकते हैं, आपके द्वारा किए हुए कार्य से आपके पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यह जो जानकारी है यह ग्रह गोचर के अनुसार है, यह पूरे तरीके से आपकी कुंडली पर लागू नहीं होती। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंभ राशि की वर्तमान की स्थिति। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, यहां पर आप ये बात जान लें, अभी आपका दाम्पत्य मतलब मैरिड लाइफ का जो समय चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। पैसे को लेकर आप थोड़े से इस समय में परेशान भी रहेंगे। साथ ही साथ संतान को लेकर भी आपके मन में चिंताजनक स्थिति रहने वाली है। साथ ही ये बात भी जान लीजिएगा कि कुछ राशियों में लिविंग रिलेशनशिप में वर्तमान में ब्रेकअप देखने को मिल रहे हैं। जैसे कुंभ राशि का यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि तुला में ब्रेकअप चल रहा है। कुंभ राशि का ब्रेकअप मीन राशि में देखा जा रहा है, मेष राशि में देखा जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर कन्या राशि में भी कुंभ के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के योग वर्तमान में चल रहे हैं। अब यहां पर यह बात जानिए मित्रों, इस समय में मैरिड लाइफ में बहस बढ़ रही है, निरंतर बहस बढ़ रही है और आप इस स्थिति को भली भांति जान रहे हैं। यदि आप एक शादीशुदा हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, तो आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि जब से यहां पर ये जुलाई का महीना और उससे पूर्व मार्च का महीना गया है, इससे आपके निरंतर कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसे विचार भी आते हैं कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा था मैं अकेला ही ठीक था। ये विचार मन में आपके घर कर रहे होंगे। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहां पर ये जो शनि है ये शश महापुरुष योग में है और यहां पर ये स्थितियां बिगड़ क्यों रही हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि मंगल का अभी पूर्व में योग रहा है, जो कि आप ये जानते ही हैं कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल का जो महीना था वो मंगल का स्वराशि का था, मेष राशि का था। इसके चलते रिश्तों में बहस ज्यादा हुई है और संबंधों के भी योग उस दौरान ज्यादा रहे, मतलब रिलेशन भी उस दौरान रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी रहे हैं और उस समय में यात्राएं भी रही हैं। मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, इनके अगर वर्तमान समय में अगर कुंभ राशि वाला जातक किसी को लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, मान लीजिए कुंभ राशि के जातक किसी मिथुन राशि वाले जातक को लाइक कर रहा है या कुंभ राशि का जातक सिंह राशि वाले जातक को लाइक कर रहा है, कुंभ राशि के जातक वृश्चिक राशि वाले जातक को लाइक कर रहा है, तो अभी इस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, आप जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन 25 अगस्त 2024 ध्यान रखना, इस समय के बाद इन्हीं राशियों में आपका लगाव होने लगेगा। इन राशियों के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। एक और बात, जो लोग लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं उनको भी बता दूं कि अगर मेष राशि के साथ में कुंभ राशि वाला जातक लव मैरिज करना चाहता है तो वर्तमान समय में सपोर्ट नहीं मिलेगा।
मतलब आप ये भी देखेंगे कि वैसे भी श्रावण चल रहा है और वर्तमान समय किसी भी प्रकार से सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन 25 अगस्त के बाद मेष राशि का, सिंह राशि का, तुला राशि का और धनु राशि का, यहां पर लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा मित्रों। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप वर्तमान में ब्रेकअप की स्थिति से जूझ रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो 25 अगस्त के बाद पुनः रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे 18 सितंबर तक। मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं, मन में ये आ रहा है कि गुरुजी ऐसा क्यों? सुनिए, आपको बता दूं कि 16 अगस्त 2024 में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है वो 25 अगस्त में आपकी कुंभ राशि की कुंडली से यहां पर वृषभ राशि से निकलकर पंचम में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन जो राशि है वो पंचम मतलब प्रेम की राशि है। इस समय में रिलेशन, प्रेम स्वतः बढ़ेगा और कुंभ राशि वाला जातक लाइक करता है, पसंद करता है। इस समय में अगर पार्टनर से बोल रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। 100% ब्रेकअप हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप ये समझिए बच नहीं पाएंगे। लेकिन 25 अगस्त के बाद अगर आप प्रयत्न करते हैं तो आपके रिलेशन में प्रेम भी बढ़ेगा, मैत्री का भाव भी होगा और आप ये भी देखेंगे कि रिलेशन में आप आगे तक पहुंच पाएंगे। वहीं वर्तमान में व्यापार, बिजनेस और जॉब को लेकर अगर आपको चिंता हो रही है तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि यह भाव जनता का है और जनता भटक जाती है। ध्यान समझिएगा, अभी क्या हो रहा है, कुंभ राशि वाले जातकों के कार्य अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, किसी भी कार्य में एकदम से सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। लेकिन कब, ये बात है। तो 25 अगस्त के बाद 18 सितंबर से पहले 100% सफलता के योग हैं। लेकिन गोचर के अनुसार ये आपकी कुंडली नहीं है, ये बात ध्यान रखना मित्रों। अगर आप अपनी कुंडली की एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की एक सटीक जानकारी ले सकते हैं। कल मेरे पास में एक कुंडली आई थी, उन्होंने कहा गुरुजी मैंने 4000 रुपए दिए और एक रीडिंग कराई। उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप पर रीडिंग की और उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि आपका ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। मित्रों, वो मेरे पास में आया और मैंने उन्हें जो उपाय बताया है 100% पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा। मित्रों, ऐसे ही हम किसी को नहीं कहते, क्योंकि हम आपको ये बता दें कि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। सूर्य अगर पीड़ित है तो सूर्य का जप होता है, सूर्य अगर बली है तो उसका दान होता है। केवल ये बात समझिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर कुंभ राशि के हैं, व्यापार की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी थमिए, रुकिए। ये समय एकदम से बढ़ने का नहीं। आपको 25 अगस्त के बाद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 25 अगस्त से पहले आपके ब्रेकअप भी होंगे, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। और कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में संभल कर चलें, क्योंकि आपके रिश्ते बिगड़ने के चांस ज्यादा रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि शुक्र, केतु और बुध, इनकी युति 25 अगस्त के बाद हो जाएगी, जो कि आपके अष्टम भाव में होगी। गुप्त विद्याओं का ज्ञान, गुप्त धन की प्राप्ति और साथ ही साथ गुप्त संबंध, मतलब थर्ड पार्टी में भी रिलेशन अगर है तो उसमें अटैचमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा, लगाव ज्यादा बढ़ जाएगा और गुप्त संबंध ज्यादा होंगे। मतलब सीधी सी बात यह है कि इस समय में अगर आप मैरिड लाइफ में है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर बिखर जाए, आपका पार्टनर की थर्ड पर्सन से जुड़ जाए। तो इस समय में आपको ध्यान भी रखना होगा, ध्यान रखिएगा। अभी मेरे पास में परसों एक रीडिंग आई थी, उन्होंने कहा गुरुजी आपने 18 अप्रैल से और 24
तारीख दी थी मैंने 18 से 24 के बीच में थर्ड पार्टी में जुड़ जाएगा पार्टनर। वो अपनी पत्नी को नहीं रोक पाए, वो अपनी पत्नी को रोक नहीं पाए। पत्नी मास्टर थी और वो दूसरे के साथ में, एक टीचर के साथ में ही फिजिकल रिलेशनशिप में आ गई। उन्हें पता भी चल गया, बहुत दुखी हुए बेचारे। ऐसा होता है 100%, ये बात मेरी मान लेना। कई बार आपको मन में ऐसे विचार आते हैं, अरे गुरुजी तो ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, शादीशुदा में भी हैं, आप अपनी पत्नी को समय दीजिए, क्योंकि ये समय जो है ना 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच हो सकता है कि आपकी पत्नी, हो सकता है आपके पति किसी अन्य रिलेशन में चले जाएं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन के विषय में एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा, शुक्र का परिवर्तन होगा, तो यहां पर यह बात भी ध्यान रखना कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इन्फेक्शन बढ़ सकता है, चोट चपेट, दुर्घटनाओं के योग भी प्रभावी होंगे। तो इस समय में आपको सावधान भी रहना पड़ेगा। मतलब 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं, और साथ ही साथ इस समय में कोशिश ये करें कि हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।